स्वागत है इस नई क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर ले, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर ले। धन्यवाद। भाग 1, परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। 1, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 1, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बी, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। सी, केवल माता पिता का निर्णय मानना। डी, अकेले रहने की सुविधा। उत्तर बी, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। तारांकन 2, नाभिकीय न्यूक्लियर परिवार में कितने लोग होते हैं? 1, 2 to 3 पीढ़ियां। बी, माता पिता और बच्चे। सी, केवल दादा दादी। डी, पूरा समाज। उत्तर बी, माता पिता और बच्चे। नाभिकीय परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां होती हैं। तारांकन 3, भारत में पारिवारिक संरचना का सबसे आम प्रकार कौन सा है? 1, नाभिकीय परिवार। बी, संयुक्त परिवार। सी, एकल परिवार। डी, विस्तारित परिवार। उत्तर बी, संयुक्त परिवार। भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार की अवधारणा प्रचलित है, जहां दादा दादी, माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं। तारांकन 4, परिवार में संस्कार किसके माध्यम से आते हैं? 1, केवल स्कूल से। बी, माता पिता और बुजुर्गों से। सी, दोस्तों से। डी, टेलीविजन से। उत्तर बी, माता पिता और बुजुर्गों से। संस्कारों का पहला पाठ परिवार में ही सिखाया जाता है। तारांकन 5, परिवार की मूल इकाई कौन होती है? 1, समाज। बी, विद्यालय। सी, माता पिता और बच्चे। डी, रिश्तेदार। उत्तर सी, माता पिता और बच्चे। माता पिता और बच्चे मिलकर परिवार की मूल इकाई बनाते हैं। तारांकन भाग 2, भोजन, फूड। 6, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? 1, विटामिन। बी, प्रोटीन। सी, वसा। डी, खनिज। उत्तर सी, वसा। वसा शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है। तारांकन 7, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? 1, दूध। बी, चावल और गेहूं। सी, मांस। डी, मछली। उत्तर बी, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। तारांकन 8, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 1, स्कर्वी। बी, अनीमिया। सी, रक्तांधता। डी, गठिया। उत्तर बी, अनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे अनीमिया होता है। तारांकन भाग 3, आश्रय, शेल्टर। 9, मिट्टी के घर किस जलवायु के लिए उपयुक्त होते हैं? 1, ठंडी जलवायु। बी, गर्म और शुष्क जलवायु। सी, बर्फीली जगह। डी, समुद्री तट। उत्तर बी, गर्म और शुष्क जलवायु। मिट्टी के घर गर्मी को अंदर नहीं आने देते, जिससे यह गर्म क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। तारांकन 10, राजस्थान में पारंपरिक घर किस सामग्री से बनाए जाते हैं? 1, लकड़ी। बी, ईंट और सीमेंट। सी, मिट्टी और खपरेल। डी, बर्फ। उत्तर सी, मिट्टी और खपरेल। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी और खपरेल के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी को कम करते हैं। तारांकन भाग 4, जल, वाटर। 11, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 1, 29%। बी, 50%। सी, 71%। डी, 90%। उत्तर सी, 71%। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसमें से केवल 3% ही मीठा पानी है। तारांकन 12, जल का संचयन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 1, बारिश का जल संग्रहण। बी, अधिक पानी बहाना। सी, नल खुला छोड़ देना। डी, समुद्री जल पीना। उत्तर बारिश का जल संग्रहण। जल संकट से बचने के लिए बारिश के जल को संग्रहित करना एक प्रभावी उपाय है। तारांकन भाग 5, यात्रा, ट्रैवल। 13, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? बी, 1947। सी, 1901। डी, 1869। उत्तर तारांकन ए, 1853। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तारांकन 14, सबसे तेज यातायात का साधन कौन सा है? 1, रेलगाड़ी। बी, हवाई जहाज। सी, बस। डी, साइकिल। उत्तर बी, हवाई जहाज। हवाई जहाज सबसे तेज यातायात का साधन है और लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकता है। तारांकन 15, पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला यातायात साधन कौन सा है?
ए साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी विमान, डी ट्रक। उत्तर साइकिल। साइकिल में किसी प्रकार का ईंधन नहीं लगता और यह पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल यातायात साधन है। 16। परिवार में मुख्य रूप से कौन कौन से रिश्ते होते हैं? ए केवल माता पिता, बी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सी केवल दोस्त, डी केवल बच्चे। उत्तर बी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि सदस्य होते हैं। तारांकन। 17। बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? एक शिक्षा देना, बी संस्कार देना, सी मानसिक और सामाजिक विकास करना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। परिवार बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक विकास की समझ प्रदान करता है। तारांकन। 18। एकल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? एक माता पिता और बच्चे, बी माता पिता, दादा दादी, सी चाचा चाची और माता पिता, डी पूरा गांव। उत्तर माता पिता और बच्चे। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तारांकन। 19। दादा दादी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक संस्कार और पारिवारिक मूल्य, बी फैशन के नए ट्रेंड, सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डी मोबाइल गेमिंग। उत्तर संस्कार और पारिवारिक मूल्य। दादा दादी हमें पारिवारिक मूल्य, नैतिकता और संस्कृति सिखाते हैं। तारांकन। 20। परिवार में किसे मुखिया कहा जाता है? एक सबसे छोटे सदस्य को, बी सबसे बड़े सदस्य को, सी जिसे सब पसंद करें, डी पड़ोसी को। उत्तर बी सबसे बड़े सदस्य को। संयुक्त परिवार में सबसे बड़े सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाता है। तारांकन। 21। शरीर में ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? एक प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी कैल्शियम। उत्तर बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा स्रोत है और यह अनाज, चावल, आलू आदि में पाया जाता है। तारांकन। 22। कौन सा भोजन हड्डियों को मजबूत बनाता है? एक दूध और हरी सब्जियां, बी मिठाई, सी कोल्ड ड्रिंक्स, डी पिज्जा। उत्तर दूध और हरी सब्जियां। दूध और हरी सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तारांकन। 23। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। उत्तर डी विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करता है जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। तारांकन। 24। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एक डेंगू, बी अनीमिया, सी स्कर्वी, डी मलेरिया। उत्तर बी अनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिससे अनीमिया होता है। तारांकन। 25। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? ए चावल और रोटी, बी दाल और अंडे, सी मिठाई और चॉकलेट, डी बर्गर और पिज्जा। उत्तर बी दाल और अंडे। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है और यह दाल, अंडे, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। तारांकन। 26। राजस्थान में किस प्रकार के घर अधिक देखने को मिलते हैं? एक लकड़ी के घर, बी मिट्टी और खपरेल के घर, सी बर्फ के घर, डी स्टील के घर। उत्तर बी मिट्टी और खपरेल के घर। राजस्थान के गर्म और शुष्क जलवायु में मिट्टी और खपरेल के घर अधिक उपयुक्त होते हैं। तारांकन। 31। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है? ए 10%, बी 3%, सी 50%, डी 25%। उत्तर बी 3%। पृथ्वी पर कुल जल का केवल 3% ही मीठा पानी है, बाकी खारा पानी है। तारांकन। 32। जल को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए उबालना, बी रंग मिलाना, सी ठंडा करना, डी मिट्टी डालना। उत्तर उबालना। पानी को उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तारांकन। 36। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक नई दिल्ली, बी गोरखपुर, सी मुंबई, डी चेन्नई। उत्तर बी गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तारांकन। 37। सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला वाहन कौन सा है? एक साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी कार, डी हवाई जहाज। उत्तर साइकिल। साइकिल चलाने से पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। तारांकन। 38। दिल्ली से मुंबई जाने में कौन सा साधन सबसे तेज होगा?
ए बस, बी ट्रेन, सी हवाई जहाज, डी नाव। उत्तर सी हवाई जहाज। हवाई जहाज सबसे तेज यात्रा साधन है। तारांकन 39। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए अधिक पानी बहाना, बी वर्षा जल संचयन, सी नदियों को सुखाना, डी जल को नाली में बहा देना। उत्तर बी वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से जल संकट से बचा जा सकता है और इसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तारांकन 40। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ए नदी, बी झील, सी महासागर, डी कुआं। उत्तर सी महासागर। महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत है, लेकिन इसमें खारा पानी होता है। तारांकन 41। जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? ए पानी को उबालना, बी पानी में नमक डालना, सी पानी को खुला छोड़ना, डी पानी को फ्रिज में रखना। उत्तर पानी को उबालना। उबालने से पानी के बैक्टीरिया और विषाणु मर जाते हैं, जिससे वह पीने योग्य हो जाता है। तारांकन 42। कौन सी नदी गंगा सागर में मिलती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। उत्तर सी गंगा। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर के पास मिलती है। तारांकन 43। पानी का वैज्ञानिक सूत्र क्या है? ए बी ओ सी डी। उत्तर तारांकन सी। जल का रासायनिक सूत्र होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तारांकन 44। पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? ए झीलों में, बी नदियों में, सी ग्लेशियरों में, डी भूमिगत जल में। उत्तर सी ग्लेशियरों में। पृथ्वी का 68% मीठा पानी ग्लेशियरों में संग्रहित है। तारांकन 45। भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। उत्तर सी कोलकाता। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। तारांकन 46। हवाई यात्रा करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? ए ड्राइविंग लाइसेंस, बी आधार कार्ड, सी बोर्डिंग पास, डी स्कूल आईडी। उत्तर सी बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के बिना यात्री हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता। तारांकन 47। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ए NH44, बी NH16, सी NH48, डी NH27। उत्तर तारांकन ए NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तारांकन 48। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस एडिसन, बी जॉर्ज स्टीफेंसन, सी ग्राहम बेल, डी आइजैक न्यूटन। उत्तर बी जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में पहली स्टीम इंजन रेलगाड़ी बनाई थी। तारांकन 49। सबसे सुरक्षित यातायात साधन कौन सा माना जाता है? ए ट्रेन, बी बस, सी हवाई जहाज, डी मोटरसाइकिल। उत्तर सी हवाई जहाज। आंकड़ों के अनुसार हवाई जहाज दुर्घटना की संभावना सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे सुरक्षित यातायात साधन है। तारांकन 50। सड़क पर यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या आवश्यक है? ए सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना, बी तेज गति से चलाना, सी मोबाइल पर बात करना, डी बिना संकेत के मुड़ना। उत्तर सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना आवश्यक होता है। तारांकन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत